आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। आपके साथ मैं रचना बंसल। 16 आना सच में आपका स्वागत है। दिल्ली के तिमारपुर इलाके से लिव इन पार्टनर की सनसनीखेज हत्या की चौंकाने वाली घटना सामने आई, जिससे हर कोई सन्न है। पहले इसे एक सामान्य आग लगने की घटना की तरह ही दिखाने की कोशिश हुई। बताया गया कि 5 से 6 अक्टूबर की रात को इलाके के एक फ्लैट में आग लग गई, जिससे यूपीएससी की तैयारी कर रहे 32 साल के रामकेश मीणा की मौत हो गई थी। घर से उसका जला हुआ शव मिला। शुरुआत में तो इसे आग की घटना के तौर पर ही देखा गया, लेकिन जब पुलिस को शक हुआ और मामले की जांच आगे बढ़ी तो इसमें चौंकाने वाला राज खुल गया। रामकेश मीणा की मौत से जुड़े हुए केस में उसकी लिव इन पार्टनर समेत 3 लोगों को अरेस्ट कर लिया गया। इस मर्डर में रामकेश की लिव इन पार्टनर अमृता चौहान, अमृता का एक्स बॉयफ्रेंड सुमित कश्यप और उसके साथी संदीप कुमार शामिल हैं। इन तीनों ने मिलकर पहले रामकेश मीणा की बेरहमी से हत्या कर दी और फिर गैस लीक हादसा दिखाने की कोशिश की गई। अमृता फॉरेंसिक साइंस की छात्रा है और सुमित कश्यप एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटर है। इन्होंने वेब सीरीज देखकर कैसे मर्डर की पूरी साजिश रची, आप भी देखेंगे तो चौंक जाएंगे। लिव इन पार्टनर का ब्लैकमेलिंग, धोखा और कत्ल। बॉयफ्रेंड को जिंदा जलाने वाली अमृता। क्राइम सीरीज देख लड़की ने लिव इन पार्टनर को मार डाला। यूपीएससी स्टूडेंट रामकेश का गला घोटा, तेल घी और शराब डालकर जला डाला। आरोपी अमृता का दावा, अश्लील वीडियो डिलीट नहीं किए इसीलिए मारा। दिल्ली के तिमारपुर इलाके में कुछ हफ्ते पहले लगी एक आग का राज खुला तो पुलिस भी हैरान रह गई। जिस कमरे को सभी हादसे का शिकार मान रहे थे, वहां दरअसल एक सोची समझी हत्या की गई। इस मर्डर मिस्ट्री की मास्टरमाइंड निकली वही लड़की जो फॉरेंसिक साइंस की छात्रा थी और अपराधों को विज्ञान की नजर से समझने का दावा करती थी। पुलिस की जांच में पता चला कि उसने अपने पूर्व प्रेमी और एक और दोस्त के साथ मिलकर यूपीएससी की तैयारी कर रहे रामकेश मीणा का पहले गला घोंटा और फिर आग लगाकर उसे दुर्घटना दिखाने की साजिश रची। अमृता ने अपने पूर्व प्रेमी सुमित और उसके दोस्त संदीप के साथ मिलकर रामकेश मीणा की हत्या की साजिश रची। हत्या की वजह निजी वीडियो डिलीट न करने को लेकर हुआ विवाद बताया गया है। दरअसल 5 अक्टूबर को दिल्ली के तिमारपुर इलाके में सिविल सर्विसेज की तैयारी करने वाले 32 साल के रामकेश मीणा की लाश जले हुए एक अपार्टमेंट से बरामद हुई थी। शुरुआत में समझा गया कि एसी में ब्लास्ट या शॉर्ट सर्किट की वजह से घर में आग लगी और एलपीजी सिलेंडर में धमाका भी हो गया, लेकिन जांच के दौरान पता चला कि इस मर्डर के पीछे 21 साल की अमृता चौहान है, जो मुरादाबाद की रहने वाली है। पुलिस के मुताबिक अमृता चौहान और रामकेश मीणा लिव इन में रहते थे। अमृता ने उससे कहा था कि वो उनके निजी वीडियो और फोटो डिलीट कर दे, पर रामकेश ने जब इनकार किया तो अमृता ने अपने 2 दोस्तों सुमित कश्यप, जो गैस एजेंसी का मालिक है, और संदीप कुमार के साथ मिलकर इस हत्या की साजिश रच डाली। 5 और 6 अक्टूबर की रात तीनों तिमारपुर इलाके वाले फ्लैट में पहुंचे। रामकेश की गला रेत कर हत्या की गई, फिर उसके शरीर पर तेल, घी और वाइन डालकर आग लगा दी गई ताकि यह लगे कि गैस सिलेंडर फटने से हादसा हुआ है। लेकिन सीसीटीवी फुटेज, मोबाइल लोकेशन और फॉरेंसिक रिपोर्ट ने राज खोल दिया और अमृता की साइंटिफिक साजिश को बेनकाब कर दिया। जांच के दौरान सीसीटीवी फुटेज में 2 लड़के और एक लड़की बिल्डिंग में जाते हुए दिखे। तड़के लगभग 2:57 पर एक महिला बाहर निकलती हुई दिखाई दी। इसके कुछ ही देर बाद आग लग गई। जांच के दौरान महिला के कॉल डिटेल रिकॉर्ड से पता चला कि वो क्राइम वाली जगह के पास मौजूद थी, जिससे संदेह पैदा हुआ। पुलिस ने मुरादाबाद में कई छापे मारे और 18 अक्टूबर को अमृता चौहान को गिरफ्तार कर लिया गया। उसने अपना अपराध कबूल कर लिया और अपने 2 साथियों के नाम भी बता दिए। इसके बाद उसके 2 साथियों को भी गिरफ्तार कर लिया गया। दिल्ली पुलिस ने आरोपियों के पास से एक हार्ड डिस्क, एक ट्रॉली बैग, मृतक की कमीज और 2 मोबाइल फोन बरामद किए हैं। तो इसमें हमने जब इसकी सीसीटीवी फुटेजेस वगैरह आसपास चेक करना स्टार्ट किया तो हमें घटना से थोड़ा टाइम पहले सस्पिशियस मूवमेंट दिखाई देता है और उसी सस्पिशियस मूवमेंट में हम लोग सस्पेक्ट्स को आइडेंटिफाई करके उनके फोन स्विच ऑफ होते हैं। तो क्राइम के बाद उन्होंने फोन स्विच ऑफ कर दिया था और इधर उधर वो भाग जाते हैं। तो उनको ओवर ए पीरियड ऑफ 4-5 डेज हमने मुरादाबाद से तीनों को अरेस्ट किया और अरेस्ट करके जब पूछताछ हुई तो पूरी
वारदात का खुलासा हुआ। इसमें 3 लोगों ने इस पूरी वारदात को अंजाम दिया है। एक जो डिसीज़्ड है उसी की फ्रेंड है अमृता चौहान, जो उसके बताते हैं कि लिव इन में साथ में रहते थे लास्ट 1 साल से। उसके अलावा उसका एक पुराना फ्रेंड था सुमित कश्यप, जिसका एलपीजी सिलेंडर का काम था, और उसके अलावा एक और बंदा है संदीप, जो एसएससी सीजीएल की तैयारी करता था। जो अमृता थी वो फॉरेंसिक की स्टूडेंट थी और काफ़ी टीवी पे क्राइम सीरीज़ वगैरह देखती थी, तो शी वाज़ हैविंग नॉलेज और ऐसा उसका एटीट्यूड था। लिव इन रिलेशनशिप अब प्यार से ज्यादा खूनी खेल बनता जा रहा है, जहां शुरुआत होती है सहमति के साथ रहना, साथ पढ़ना और फिजिकल रिलेशन बनाना, वहीं इसका अंत अक्सर ब्लैकमेलिंग, धमकी और बदले से होता है। ब्रेकअप के बाद वही भरोसा जहर बन जाता है जब आपत्तिजनक फोटो डिलीट नहीं किए जाते। इस केस में भी ऐसा ही हुआ, लेकिन हत्या का जो तरीका अपनाया गया वो वाकई चौंकाने वाला है। लेकिन कहते हैं ना, पुलिस के हाथ बहुत लंबे होते हैं। पुलिस चाह ले तो अच्छे अच्छों से राज उगलवा सकती है।